ना मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा लास्ट टाइम क्लियर कर रही हूँ, बिल्कुल प्यार से सुनना। अगर हम बात करें लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो मैंने आपको बताया कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। अब यहाँ पे हम किस पर्दे की बात कर रहे हैं? हम उस पर्दे की बात कर रहे हैं जब भी कभी कोई कंपनी बनाई जाती है तो फ्रंट पे कंपनी नजर आती है, लेकिन उसको चलाने वाले पीछे होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और मेंबर्स, जो कंपनी को पीछे से चलाते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट की जाती है तो कंपनी को एक एंटिटी दी जाती है सेपरेट, विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर एंड प्रमोटर। मतलब कंपनी की अपनी ओन आइडेंटिटी होती है। अगर कंपनी को भविष्य में प्रॉफिट होते हैं तो वो कंपनी के, और लॉसेस होते हैं तो भी कंपनी के। इट मींस जो कंपनी को चला रहे हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी जो है क्रिएट नहीं होती या एराइज नहीं होती भविष्य में। परंतु ये जो एक एडवांटेज दी जाती है लॉ की तरफ से, वो सिर्फ इसलिए दी जाती है कि आप कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की है इसको लॉफुल पर्पस के थ्रू कैरी ऑन करो। जब भी कभी ऐसा लगता है कि कंपनी को गलत तरीके से, कंपनी का जो नाम है, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है, इन्होंने किसी रॉन्ग इंटेंशन से अनलॉफुल पर्पस के लिए किया है, तो इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी डिसरिगार्ड होती है? तो मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरीके से डिसरिगार्ड की जा सकती है। पहला है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन और दूसरा है जुडिशियल डिसीजंस, जो जुडिशियल डिसाइडेड केसेस हैं। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन में सेक्शन नंबर 7(7) के तहत अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंपनी बनी है, दूसरा सेक्शन इसमें आपका है सेक्शन नंबर 251 सबसेक्शन 1 और तीसरा सेक्शन है 330